गुड मॉर्निंग। आज हम लेसन नंबर 4 में 4.3 के लास्ट 2 क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें से एक आपका क्वेश्चन नंबर 8 है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन के 2 पार्ट, पहले हम पहला पार्ट सॉल्व करेंगे, फिर सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट है, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। इसका मतलब है कि जो विदेश है, कंट्रीज है, मतलब मैं हिंदी मीडियम से भी समझा रहा हूँ, फॉरेन कंट्रीज में, विदेशों में, जैसे यूएसए और कनाडा में जो तापमान होता है, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, फ़ारेनहाइट में। ठीक है, लेकिन एंड इन इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। भारत जैसे देशों में वो तापमान सेल्सियस में मापा जाता है और टेम्परेचर सेल्सियस में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, हियर इज द लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। मतलब उन लोगों ने आप लोगों को एक समीकरण, एक इक्वेशन बना के दी है जिसमें फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदला जाए या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदला जाए। ये वो समीकरण है, ये वो इक्वेशन है। इस प्रकार से एक रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन आपको बनाकर दी है। आपको करना क्या है, ड्रॉ अ ग्राफ, इसका एक ग्राफ बनाना है यूजिंग सेल्सियस ऑफ एक्स एक्सिस। ये जो एक्स अक्ष होता है, जिसे हम एक्स से शो करते हैं, उसे सेल्सियस मानना है, एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस, और फ़ारेनहाइट जो होता है उसे वाई अक्ष मान लेना है। मतलब x को सेल्सियस मानना है और फ़ारेनहाइट को y। और ग्राफ बनाने के लिए हम कम से कम 2 बिंदु, 2 पॉइंट्स लेते हैं। तो मैंने अभी ग्राफ बनाना सिखाया नहीं है, मैं ग्राफ बनाना सिखा देता हूं। हम यहां पर एक ग्राफ बनाएंगे इस टाइप से, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, x और y की जगह सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो सेल्सियस है, ये जो सेल्सियस है, इस सेल्सियस की जगह पर हम लोग 0 लेके देख लेते हैं। ठीक है, सेल्सियस की जगह 0 रख के देख लेते हैं। तो फ़ारेनहाइट की प्लेस पे फ़ारेनहाइट आएगा, 9/5 इनटू सेल्सियस की जगह 0 आएगा प्लस 32। तो क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा, इसका सीधे सीधे आंसर क्या आ जाएगा, 32। तो फ़ारेनहाइट 32 आ गया। तो सेकंड कंडीशन में हम सेल्सियस की जगह 5 लेके देखते हैं। आप बोलेंगे सर अचानक से 5 पर क्यों आ गए आप तो 0 के बाद 1 लेते थे। ठीक है, मैंने इसलिए 5 लिया क्योंकि अगर मैं यहाँ 5 रखूंगा तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और आपका एक सही आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ सेल्सियस की जगह 5 आ जाएगा प्लस 32, 5 से 5 कैंसल, और जब 32 में हम 9 प्लस करेंगे तो 41 आएगा 41। ओके, तो यहाँ आ गया 41। अब इसका आसानी से आप एक ग्राफ बना सकते हैं। जैसे सेल्सियस 0 है, सेल्सियस 0 है, तो आपका फ़ारेनहाइट 32 है, 32। तो 32 जो है यहां आएगा 30 के बाद 2 लाइन। ठीक है, 0 एंड 32। ओके, उसके बाद आपका सेल्सियस 5 है तो फ़ारेनहाइट 41 है। अब सेल्सियस 5 मतलब 0 और 10 के बीच में, सेल्सियस 5 है तो फ़ारेनहाइट 41 है। 41 मतलब 40 के बाद 1 लाइन, तो यहाँ लिख सकते हैं आप 5 और 41। इस टाइप से आपके 2 पॉइंट्स आ गए, और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर जब आप एक लाइन खींचोगे तो इस टाइप से आपका एक ग्राफ बनेगा। और एक ग्राफ एक आएगा, यहाँ आप लिख दो, इस प्रकार से आपका ये ग्राफ बन गया। ओके, हमने 0 लिया तो फ़ारेनहाइट, सेल्सियस 0 लिया तो फ़ारेनहाइट 32 आया, और सेल्सियस 5 लिया तो फ़ारेनहाइट 41 आया। सेल्सियस 0 है तो फ़ारेनहाइट 32 है, सेल्सियस 5 है तो फ़ारेनहाइट 41 है। इस टाइप से आपका एक ग्राफ बन गया। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी हम इजीली कर सकते हैं। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको ग्राफ नहीं बनाना है,
सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान दें। इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, यानी आपका तापमान अगर सेल्सियस में 30 हो, व्हाट इज इन फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा। ठीक है, मतलब सेल्सियस दिया है, फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो आप इस समीकरण का, इस फॉर्मूले का, इस इक्वेशन का यूज कर सकते हो। तो आपको फ़ारेनहाइट की जगह फ़ारेनहाइट लेना है, 9/5 इनटू सेल्सियस की जगह 30 लेना है, 30 प्लस 32। ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 6 30, 5 6 30, 9 6 54, 9 6 54 प्लस 32। तो ये आ जाएगा 4 और 2 6, 5 और 3 8 डिग्री। मतलब अगर आपका तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो, 30 डिग्री सेल्सियस हो, तो फ़ारेनहाइट में 80 डिग्री आएगा, 86 आएगा। ओके, सेकेंड कंडीशन में, इफ द थर्ड कंडीशन में, इफ द टेम्परेचर इज 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर आपका तापमान फ़ारेनहाइट में 95 हो, 95, व्हाट इज इन द सेल्सियस, तो सेल्सियस में क्या होगा, यानी आप फ़ारेनहाइट का मान, फ़ारेनहाइट की वैल्यू आपको दी है और आंसर सेल्सियस का निकालना है। तो फ़ारेनहाइट की जगह आप 95 आ जाएगा, 9/5 की जगह 9/5, सी की जगह सी आएगा क्योंकि सेल्सियस आपको निकालना है, प्लस 32। फिर ये जो प्लस 32 है, यहाँ आके माइनस 32 हो जाएगा, यहाँ आएगा 9/5 सी, इसको माइनस करें, 5 में से 2 गया 3 आएगा और 9 में से 3 गया 6 आएगा। उसके बाद यहाँ 9/5 इंटू सी आएगा। उसके बाद ये जो 5 है ये डिवाइड से मल्टीप्लाई बन जाएगा और 9 मल्टीप्लाई से डिवाइड बन जाएगा। यहाँ आपका सेल्सियस का आंसर आएगा 9 9 7 63, 7 7 5 35, यानी सेल्सियस में आ जाएगा 35। ओके, ठीक है। आपकी फोर्थ कंडीशन क्या है, फोर्थ कंडीशन में बोला गया है, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज इन द फ़ारेनहाइट, अगर आपका तापमान सेल्सियस में 0 तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, और एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर आपका तापमान फ़ारेनहाइट में 0 है तो व्हाट इज इन सेल्सियस, सेल्सियस में क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ दो कंडीशंस हैं, हम वो दोनों सॉल्व कर देते हैं। तो देखते हैं आप वो दोनों कंडीशन सॉल्व कैसे करते हो। फर्स्ट कंडीशन में आपका तापमान, आपका टेम्परेचर सेल्सियस में 0 दिया है और पूछा काय में है, फ़ारेनहाइट में। तो देखिए सेल्सियस में 0 आ जाएगा और आप जानते हो कि इसका जब 0 से गुणा होगा मल्टीप्लाई, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इसका आंसर सीधे सीधे आ जाएगा 32। ठीक है, और सेकेंड कंडीशन में, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर आपका तापमान फ़ारेनहाइट में 0 तो व्हाट इज इन सेल्सियस, सेल्सियस में क्या होगा। तो अब फ़ारेनहाइट में वो 0 दिया है, सेल्सियस में निकालना है, तो सेल्सियस की जगह सेल्सियस आएगा प्लस 32। सबसे पहले जो प्लस 32 है वो इधर आके माइनस 32 हो जाएगा, यहाँ आएगा 9/5 सी, तो माइनस 32, 5 आपका मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 9 डिवाइड में ये सी आ जाएगा। ठीक है, तो 35 का 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 to the 10 के 0 कैरी 1, 5 to the 15 और 1 60, 160 अपॉन में 9 आ जाएगा, ये सेल्सियस। ठीक है, आप इसे कैंसिल कर सकते हो। आप लोग की लास्ट कंडीशन है, इज देयर अ टेम्परेचर विच न्यूमेरिकली इन द सेम बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, क्या कोई ऐसा मान है, क्या कोई ऐसी वैल्यू है संख्यात्मक न्यूमेरिकल जब जिसके लिए सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों के मान समान, दोनों की वैल्यू इक्वल। आपने देखा कि सेल्सियस की जगह कुछ रखते थे तो फ़ारेनहाइट कुछ और आता था, फ़ारेनहाइट की जगह कुछ और रखते थे तो सेल्सियस कुछ और आता था। लेकिन आपसे अब ये पूछा है, क्या कोई ऐसा मान है, क्या कोई ऐसी वैल्यू है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल इक्वल आ जाए, ऐसा कोई मान हो सकता है क्या। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों की जगह x रख के देखेंगे। ठीक है, देखते हैं, ये देखिए फ़ारेनहाइट की प्लेस पर भी x आ गया
9/5 सेल्सियस की प्लेस पे भी x आ गया +32। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये +32 इधर आके -32 हो जाएगा और ये +x इधर आके -x हो जाएगा। 5 में कुछ नहीं मीन्स 1। ठीक है, अब आप एलसीएम ले ले, 5 आएगा, 5 × 5, 5 का 9 से करेंगे तो 9x आएगा और 1 के टेबल में 5 टाइम आता है, 5 का x से करेंगे तो 5x आ जाएगा। ठीक है, 9x में 5x गया 4x/5। ठीक है, अब x निकालने के लिए ये 5 जो है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा और 4 जो है वो नीचे की तरफ चला जाएगा, तो आपका x आ जाएगा 4 × 8 = 32, 8 × 5 = 40, यानी आपका x का जो आंसर आएगा -40 डिग्री आएगा, -40 डिग्री। यानी ये जो -40 है अगर ये सेल्सियस में हो तो फ़ारेनहाइट में भी -40 डिग्री -40 डिग्री होगा। यानी ये ऐसा मान है, ऐसी वैल्यू है जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में सेम आएगा। यानी अगर आप सेल्सियस की जगह 40 डिग्री रखोगे माइनस में तो फ़ारेनहाइट भी -40 डिग्री आएगा, और अगर फ़ारेनहाइट की जगह 40 डिग्री रखोगे माइनस में तो सेल्सियस भी -40 डिग्री ही आएगा। ये आप लोगों का क्वेश्चन है। ओके, चलिए अब हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट और थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा समझे आप लोग। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के पहले मैं आप लोगों को एक कहानी समझा रहा हूँ। कहानी कुछ ये है कि मैं एक शहर में गया, एक सिटी में गया और एक टैक्सी वाले को रोका कि भैया मुझे कहीं जाना है। ठीक है, उसने बोला भैया आपको कहाँ जाना है? मैंने बोला मुझे शायद यहाँ से 8 किलोमीटर जाना है। तेरा फेयर क्या होगा, किराया क्या होगा? उसने बोला भैया हमारे सिटी का एक नियम है कि पहले किलोमीटर का जो किराया होता है, यानी आप अगर 1 किलोमीटर चलेंगे 1 किलोमीटर तो मैं आपसे 8 रुपए लूंगा, 8 रुपीस, और उसके बाद आप जितने किलोमीटर जाओगे 1 किलोमीटर होने के बाद, फिर चाहे वो 2 किलोमीटर हो, 5 किलोमीटर हो, 6 किलोमीटर हो, हर किलोमीटर का किराया 5 रुपए रहेगा। मतलब फर्स्ट किलोमीटर के लिए मैं आपसे 8 रुपए लूंगा, उसके बाद हर 1 किलोमीटर के लिए 5 रुपए लूंगा। ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, आप समझे क्वेश्चन क्या है? द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोस। ठीक है, मतलब एक शहर में टैक्सी का किराया कुछ इस प्रकार से रखा गया है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 रुपीस, यानी पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए है। सबसेक्वेंट डिस्टेंस इट इज 5 रुपीस पर किलोमीटर, और उसके बाद आने वाले हर किलोमीटर का किराया 5 रुपए होगा। ठीक है, यानी आपकी जितनी दूरी है, जितना डिस्टेंस है, उसमें से 1 किलोमीटर का किराया 8 रुपए है, और उसके बाद आने वाले हर किलोमीटर का किराया फेयर 5 रुपीस है। ठीक है, टेकिंग अ डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, यानी आपको दूरी को, डिस्टेंस को x मानना है, एंड टोटल फेयर इज 5 रुपीस, और जो आपका कुल किराया है टोटल फेयर उसको 5 रुपीस मानना है, यानी दूरी को, डिस्टेंस को x किलोमीटर मानना है और कुल किराए को, टोटल फेयर को 5 रुपीस मानना है। राइट द इक्वेशन, एक समीकरण बनाना है, एंड ड्रॉ अ ग्राफ, उसका ग्राफ बनाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना कुल दूरी, सपोज मैं दोनों मीडियम से करा रहा हूं, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू x किलोमीटर। ठीक है, और कुल किराया, टोटल रेंट इज y रुपीस। ठीक है, अब देखो कंडीशन क्या बनेगी। यहां हम क्या करेंगे, हमें बोला गया है कि आप कुल दूरी को, टोटल डिस्टेंस को x किलोमीटर मान ले, तो हमने कुल दूरी सपोज किया टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर, और उसने बोला कुल किराया, टोटल फेयर को आप y रुपीस मान लो, तो हमने कुल किराया, टोटल रेंट या फेयर को y रुपीस मान लिया। ठीक है, अब मैं आपको फिर से वो कहानी समझाता हूँ। ठीक है, मैंने टैक्सी वाले को बोला कि भैया आप मुझसे कितना किराया लोगे? उसने बोला मेरा जो किराया है, मेरा जो फेयर है, यानी y, तो पहले किलोमीटर के लिए, फर्स्ट किलोमीटर के लिए मैं 8 रुपए लूंगा, प्लस जो आपकी दूरी है, जो आपका डिस्टेंस है कितना x,
उसमें से 1 किलोमीटर माइनस होने के बाद जितने भी किलोमीटर आएगा हर किलोमीटर का मैं आपसे 5 रुपीज लूंगा। ठीक है, मतलब जैसे मुझे 10 किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर, तो ये दूरी है, डिस्टेंस है। 1 किलोमीटर का उसने मेरे से 8 रुपीज ले लिया। अब 10 में से 1 किलोमीटर माइनस करने के बाद बचता है 9 किलोमीटर, तो 9 किलोमीटर का हर किलोमीटर के हिसाब से 5 रुपीज, यानी 9 पंजे 45, 9 5 45 रुपीज लेगा। तो उसने मुझे बोला कि भैया जो आपका किराया है, रेंट, वो y है, और ये कैसे आएगा? पहले किलोमीटर के लिए, फर्स्ट किलोमीटर के लिए मैं आपसे 8 रुपए लूंगा, फिर आपकी जो दूरी थी, डिस्टेंस, उसमें से 1 किलोमीटर का तो मैंने आपसे 8 रुपए ले लिया। अब 1 किलोमीटर माइनस करने के बाद जितनी दूरी, जितना डिस्टेंस बचेगा हर किलोमीटर का, ईच ऑफ किलोमीटर का, मैं आपसे 5 रुपीज पर किलोमीटर लूंगा। ठीक है, तो अब इसका इक्वेशन कैसे बनेगी? 5 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x माइनस 5 × 5, 5 एकम 5। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस माइनस, 8 में से 5 गया तो 3 प्लस 5x, ये आप लोगों का एक समीकरण बन जाएगा, ये आप लोगों की एक इक्वेशन बन जाएगी। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, तो इसका ग्राफ तो आप आसानी से बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाएंगे। चलिए हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ आसानी से बन जाएगा। आप लोग देखिए ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, x और y, हम x की जगह 0 लेके देखते हैं, x की प्लेस पर 0 लेके देखते हैं। तो देखिए 3 + 5 × x की प्लेस पे 0, तो 5 का 0 से करेंगे तो 0 आएगा, तो आपका y जो आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। x की प्लेस पे 0 लिया तो y 3 आएगा। अब हम x की प्लेस पे 1 रख के देखते हैं, तो y की जगह y आएगा, 3 + 5 × x की जगह 1 आएगा, y = 3। ठीक है, 3 + 5 एकम 5, 5 × 5, तो आपका y जो है वो 8 आ जाएगा। ठीक है, इसका ग्राफ बना ले। x अगर हम 0 लेते हैं तो y 3 आएगा, ये आपका पहला पॉइंट। और अगर हम x की जगह 1 लेते हैं तो y 8 आएगा, तो x 1 अगर लेते हैं तो y 8 आएगा, ये यहाँ पर। ठीक है, ये आपका दूसरा पॉइंट है, 1 और 8। बाद में आप इसको ड्रॉ कर, इसको मिलाती हुई स्केल की मदद से एक सीधी लाइन खींच सकते हो, और ये जो ग्राफ आया है वो आपका y = 3 + 5x का आ गया। इस टाइप से आपको अपना ये क्वेश्चन मेंटेन करना है। ओके।